बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मेन पार्ट है, मेन चीज़ है जो हम पढ़ेंगे, वर्ड। आपने काफ़ी अरसे से इसके बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। ये बहुत ही अहम है। मैं ये कहूँ कि ये एक वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, तो गलत नहीं होगा जी। आप पूछे जो आपको मालूम है वो बता। आप मैं पूछता हूँ आपसे कि वर्ब क्या है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास से पढ़ा होगा वर्ब। अब तक आप क्या जानते हो वर्ब के बारे में जी? किसी काम के करने या होने को वर्ब, काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। यहाँ से कोई आंसर जवाब देना चाहेगा? यही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो एक्शन वर्ड्स, किसी काम के करने को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यही पढ़ा ना अब तक आपने जी। जो आपने पढ़ा अब तक वो चाइल्डिश, यानी छोटा सा थोड़ी सी तारीफ है, नामुकम्मल तारीफ है एक्शन को। अच्छा आप यहाँ देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ही हैज़ अ बुक। बेटा ये एक सेंटेंस है, ही हैज़ अ बुक। तो बताइए बेटा इसमें पहले तो आप पिन पॉइंट कीजिए वर्ब कौन सी है? हैज़ है। तो इसमें कोई एक्शन हुआ है? इसमें तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई। एक और देखें, ही इज अनवेल, ये इज वर्ब है। तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना। मतलब ये हुआ कि अब तक जो वर्ब की तारीफ पढ़ते आए हो वो इनकम्प्लीट है। एक्शन के साथ दो और चीजें ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी? ऐसे वर्ड्स जो एक्शन के लिए भी, जो एक्शन को बयान करें, पोसेशन को शो करें। पोसेशन जानते हैं आप? इस चीज की मलकियत के बारे में, कोई मलकियत के बारे में बताएं, ठीक है? या फिर क्या है, उसकी स्टेट के बारे में, किसी चीज की स्टेट के बारे में बताएं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। यानी वर्ब्स के साथ आपने ये दो चीजें ऐड कर ली है। एक्शन वर्ड्स तो है ही हैं, वो आप जानते हो एक्शन वर्ड्स, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी और होती है। इसके अलावा आज जो आपने शामिल करना है ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन को भी शो करें और स्टेट को भी शो करें। यदि ये दो चीजें हैं जो आपने ऐड करनी है। ऐसे लफ्ज जो एक्शन को, पोजेशन को और स्टेट्स को शो करें, उन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स। ये तीनों एग्जांपल जहां दी गई हैं, देखिएगा, ही गोज टू स्कूल, इसमें वर्ब क्या है? गोज है। गोज बेटा बताएंगे, मैंने कहा ये एक्शन को शो कर रहा है, पोसेशन को शो कर रहा है, या स्टेट को शो कर रहा है? एक्शन को शो कर रहा है ना, ये मेरी एक्टिविटी को शो कर रहा है। गोज फिजिकल एक्टिविटी है इसमें। तो ऐसे तमाम वर्ड जो फिजिकल एक्टिविटी को शो करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। तो ये वर्ब कौन सी हुई? एक्शन वर्ब हुई, ठीक है? अब यहां देखिए, ही हैज अ बुक, इसमें जो है हैज यहाँ पे वर्ब है। आप बताइएगा ये एक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना। तो ये किस चीज को शो कर रहा है बेटा? पोसेशन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। तो यहाँ हैज क्या है तो वर्ब। देखिए कौन सी वर्ब है? पोसेशन को शो करने वाली वर्ब है, ठीक है? और यहाँ इस क्या है? इस भी वर्ब है। इस क्या कर रही है? इस बंदे की स्टेट को बयान कर रही है, कंडीशन को बयान कर रही है। ये बंदा जो है एक्चुअली वर्ब क्या करती है? वर्ब हमें बता रही होती है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट ने क्या किया, ठीक है ना? इनफॉर्मेशन दे होती है। तो इस क्या है? इस हमारी स्टेट को बयान करता है, स्टेट को बयान कर रहा है। इसलिए ये क्या हुआ? ये वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेट को शो कर रहा है। यानी इन तीन मिसालों में, एग्जांपल्स में पढ़ लिया कि वर्ब तीन तरह की हो सकती है, यानी तीन तरह से हमें बता सकती है। एक तो हमारा एक्शन बताती है, हमारी पोसेशन के बारे में हम बताती है, और फिर क्या है? हमारी स्टेट को बयान कर सकती है। इसके लिहाज से वर्ब की ऐसी तारीफ, इस तारीफ के लिहाज से हम वर्ब को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा है। वर्ब्स दो तरह की होती हैं। एक होता है बेटा एक्शन वर्ब्स, जिन्हें हम बोलते हैं डायनामिक वर्ब्स, डायनामिक भी बोलते हैं। यानी ये जो है ये डायनामिक वर्ब्स, ये दो तरह की वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स। एक्शन के अलावा बाकी तमाम वर्ब्स स्टैटिक है। एक्शन कौन सी वर्ब होती है? जिसमें हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है,
हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कोई भी काम करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो उसके अलावा बाकी सारी की सारी वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। जरा देखिएगा, आपको इस यहाँ से पता चलेगा। ये मैंने एग्जांपल लिखी है कुछ वर्ब्स की, आपने पिन पॉइंट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इनमें इनको सेपरेट करना है, अलग करना है। आपने मुझे बताना है कि इनमें से एक्शन वर्ब्स कौन सी हैं और स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं। तो बता सकते हैं ये बी कौन सी वर्ब है, स्टैटिक है या एक्शन वर्ब है? स्टैटिक वर्ब दो तरह की होती हैं, स्टैटिक या फिर क्या है, एक्शन। तो ये कौन सी वर्ब है, बी स्टैटिक वर्ब। कैसे? एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन के अलावा बाकी सारी क्या होगी, स्टैटिक। ठीक है, अब है क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है, यानी इसको छोड़ के ये दोनों टाइप्स को हम क्या बयान करेंगे, इन दोनों तरह की वर्ब्स को हम लोग स्टैटिक वर्ब बोलते हैं बेटा। इनको स्टैटिक वर्ब बोलेंगे जिसमें क्या क्या शामिल है, पोजीशन भी और स्टेट भी शामिल है। इन दोनों को हम स्टैटिक वर्ब बोलेंगे, सिर्फ एक्शन वर्ब को निकाल दे। यानी ये स्टैटिक वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब है जब क्या है, एक्शन वर्ब है। कैसे? अब जब लगाते हो ना तो ये एक्शन वर्ब है। तो कुक क्या है, कुक कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। तो टॉक क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। और स्पीक क्या है, एक्शन वर्ब है। नो क्या है, स्टैटिक वर्ब। जानना हमारी मेंटल एक्टिव, हमारी मेंटल स्टेट को शो करता है, कॉग्निशन को शो करता है, ठीक है ना। इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, परसेप्शन का एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक वर्ब, इसमें एक्शन नहीं हो रहा। अब यहाँ रीड क्या है, एक्शन वर्ब है, पढ़ना। जी थिंक क्या है, सोचना। क्या है, सोचने में एक्शन होता है क्या, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है क्या, जब सोच रहे होते हैं तो नहीं हो रही थी ना। तो ये क्या हुआ फिर, ये स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। ये ड्रिंक क्या है, फिर एक्शन, इसमें एक्शन इन्वॉल्व है ना। ये बिलीव क्या है, स्टैटिक वर्ब है, ये बिलीव स्टैटिक वर्ब है। हेट क्या है, क्यों, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता, स्टैटिक वर्ब है। जी गो क्या है, एक्शन वर्ब है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी है। सी क्या है, स्टैटिक। सी देखने में कौन सी हमारी जो है कोई हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करने कोई नहीं, इसमें हमारी एक्सर्शन हो इसमें। तो ये क्या हुई, ये भी स्टैटिक है। प्ले क्या है, एक्शन वर्ब है। कैसे एक्शन वर्ब, प्ले करते हो लोग क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। जी ये रन क्या है, एक्शन वर्ब है। हिट क्या है, एक्शन वर्ब है। कंटेन क्या है, मुश्तमिल होना, स्टैटिक वर्ब है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इसके अंदर अब पता चल गया होगा कि एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं और स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती हैं। एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें हमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, हम मूव कर रहे होते हैं, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। जी ये एक्शन और स्टैटिक वर्ब में फर्क। अच्छा मैंने क्या पढ़ाया, अब मेरे को पढ़ाया क्यों, ये क्यों पढ़ा, इसलिए ताकि जब करेक्शन कर रहे हो तो फिर आप होना चाहिए। करेक्शन करते हुए जो एरर्स आती हैं वो 2-3 तरह की आती हैं, ठीक है। उनमें से जो मेन एरर है बताना चाहूँगा आपको, जरा इसको देखिएगा। जी नहीं कोई बात नहीं, इसको देखिएगा जरा। इसमें मैंने ये एग्जांपल लिखी है मैंने, द बर्ड्स sang sweet और sweetly। इसमें मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा, आप बता सकते हो ये इसमें वर्ब कौन सी है, sang है ना। तो sang कौन सी वर्ब है, गाना। गाना एक्शन वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। तो स्वीट और स्वीटली इनमें क्या फर्क है, पार्ट्स स्पीच पढ़े होंगे आप लोगों ने। इनमें से एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। तो बताइए इनमें से एडवर्ब कौन सी है, स्वीटली। ये एडवर्ब है, ये आप इसे बोलते हो एडवर्ब और इसको बोलते हो एडजेक्टिव। अब इन दोनों में से एक लगेगा, या तो स्वीट लगता है या स्वीटली लगेगा। जी बताएं कौन सा लगेगा इसमें से, वो वर्ब बता रही होगी। वर्ब कौन सी है, ये सैंग है। आपने बोला ये सैंग वर्ब है और ये वर्ब भी कौन सी टाइप है, एक्शन वर्ब है। और जहां एक्शन वर्ब आती है उसके बाद एडवर्ब लगता है। एक्शन वर्ब ऑलवेज टेक्स एडवर्ब आफ्टर इट। समझा गई क्या बोला मैंने, एक्शन वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब आफ्टर इट। एक्शन वर्ब के बाद क्या लगेगा, ये सीखने की बात है, ये याद रखना आपको। यानी एक्शन वर्ब जहां भी होंगी इसके बाद एडवर्ब आएगा।
तो बताइएगा मैं अब ये लगाऊं या ये लगाऊं? सेवेबिलिटी लगाऊं। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, ठीक है। यानी मैंने पढ़ाया आपको कि जहां भी एक्शन वर्ब आती है उसके बाद एडवर्ब लगता है, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। एक बात तो ये पढ़ा दी मैंने आपको। अगली बात, द रोज स्मेल स्वीट और स्वीटली, इसमें वर्ब कौन सी है? स्मेल। स्मेल वर्ब है ना, तो वर्ब तो अच्छी सी है, वर्ब अच्छी है। स्मेल बताइए मुझे, स्टैटिक वर्ब भी एक्शन वर्ब है नी? स्टैटिक वर्ब है ये, स्टैटिक वर्ब बेटा जहां पे स्टैटिक वर्ब आती है। अब ये बताओ, इसमें वही बात है, ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है। तो अब मुझे बताओ, जब वर्ब स्टैटिक है तो मैं एडजेक्टिव लगाऊं या एडवर्ब लगाऊं? एडजेक्टिव। दो रूल्स पढ़ा। दूसरा रूल कि जहां अगर वर्ब स्टैटिक है तो उसके बाद बेटा एडजेक्टिव आता है। ये मैंने आपको दो रूल्स पढ़ा दिए। इसमें बच्चे गलती करते हैं, ये बहुत मेन चीज है जो पढ़ाने के लिए मैंने ये प्रो लेक्चर जो है वो बनाया है। उसमें क्या है, अगर वर्ब एक्शन है उसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। और अगर वर्ब जो है वो स्टैटिक है उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताइए मुझे, he was weeping bitter या bitterly, इसमें क्या आएगा? bitterly क्यों आएगा? weeping क्या है? ये एक्शन वर्ब है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? एडवर्ब लगाएंगे। यहाँ एडवर्ब आएगा, यानी ये आएगा। अब the food taste bitter या bitterly, इसमें ये टेस्ट क्या है? स्टैटिक वर्ड है ना, उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। तो एडजेक्टिव इसमें से ये है या ये है? बिटर एडजेक्टिव है, बिटरली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब आपको पता है हमेशा में वर्ब के बारे में कुछ समझदारी होती है, एक्शन वर्ब के बारे में। किसके बारे में? एक्शन वर्ब में कुछ समझदारी होती है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा? बिटर आएगा। अब यहाँ पे आपके लिए चैलेंज है, ये आप बताएंगे आपको, ये इसको सॉल्व आपने करना है। शी वाज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, आगे बताइए इसमें से क्या करेंगे? जी हंग्री आएगा। कैसे? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो हम क्या करेंगे? हंग्री। वेल डन, वेरी गुड। ये स्टैटिक है तो यहाँ पे क्या आएगा? हंग्री, ठीक है। ये वर्ब स्टैटिक है। अब यहाँ पे शी एट ऑल द फूड, हंग्री या हंग्रीली? क्यों हंग्री आएगा? हाँ शाबाश। ये वर्ब जो है एट जो है वो एट की सेकंड फॉर्म वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये एक्शन वर्ब है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? एडवर्ब लगाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब लगाएंगे हमने। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे एग्जाम दे रहे होंगे तो तब भी ये आपके काम आएगी, ठीक है। यानी मैंने बताया आपको कि अगर वर्ब एक्शन है, एक्शन वर्ब है, तो उसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। अगर वर्ब कौन सी है? स्टैटिक वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक हो क्या? यहाँ तक मैंने आप पढ़ा दिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्टैटिक वर्ब मैंने पढ़ाया आपको, स्टैटिक वर्ब जो होती है ना, स्टैटिक वर्ब की मोस्टली जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं होती। स्टैटिक वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती मोस्टली, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है। और एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है रन, रनिंग, रनिंग, रन, रेन, रन, रेन, रन और उसके बाद रनिंग। रन का रनिंग कर सकते हैं, ईट का ईटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन स्टैटिक वर्ब्स का, स्टैटिक वर्ब्स से ध्यान करिए, यहाँ पे लिखा स्टैटिक वर्ब्स, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे देखें थिंक है, थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन। हम करते तो हैं, एक्चुअली गलत करते हैं। थिंक की फोर्थ फॉर्म हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, एज ए जेरेंड इस्तेमाल होगी, एज ए नाउन इस्तेमाल होगी, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जैसे ही इज हैविंग 2 बुक्स। इसमें जो है ये स्टैटिक वर्ब है, नहीं मतलब ये देखें हैविंग, ही इज हैविंग 2 बुक्स। इसमें हैव किसकी शो कर रहा है? पोजेशन की शो करता है। जब हैव पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो उसकी फोर्थ फॉर्म नहीं करनी है आपने, ठीक है। हैव असल में है क्या?
है स्टडी वर्ब है या एक्शन वर्ब है? स्टडी वर्ब है ना। जब है पोजीशन के लिए शो हो, इस्तेमाल हो, इसकी फोर्थ फॉर्म नहीं करनी आपने। यानी इस सेंटेंस में क्या गलत है, कैसे गलती है, क्या गलती है इसके अंदर? सर आईएनटी लगा हुआ है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे आप? He has to goods, यानी is having को हटा के आप सिंपल क्या कर सकते हैं? Has। क्या have नहीं लगा था मैं? नो सर। have क्यों नहीं आता? सर पीछे ही लगा हुआ ये सब्जेक्ट क्या है हमारे पास है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए है लगाएंगे। अच्छा अब यहाँ देखिए, he is having lunch। अब मैंने यहाँ पे having की फोर्थ फॉर्म की है, ऊपर मैंने having की फोर्थ फॉर्म नहीं की, यहाँ having की फोर्थ फॉर्म की है वजह, और यहाँ ठीक की है। ये एक्शन वर्ब है। यहाँ है जो है यानी बार स्टैटिक वर्ब ऐसी होती हैं जो एज ए एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो सकती हैं। एक वर्ब के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ देखें हैव के, यहाँ हैविंग का मतलब क्या होता है? ईटिंग के मीनिंग में है। जब हैव को हम ईटिंग के मीनिंग में लेते हैं ना, तब हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, यानी इसको मैं हैविंग कर सकता हूँ। ठीक है, जब लेकिन क्यों इस्तेमाल किया? ये मीनिंग और है, यहाँ ईटिंग का मीनिंग इस्तेमाल में हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लिया मैंने बताया आपको कि स्टैटिक वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन लग सकता है जब वो डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर क्या है, या फिर जब उसको जरंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, नोविंग इज बिलीविंग बिलीविंग इज नोविंग, इस तरह का एक सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। जी जेरंड, आप जानते हो जेरंड क्या होता है? कभी सुना है आपने जेरंड क्या होता है? फोर्थ फॉर्म जब हम उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, जब आईएनजी वाली फॉर्म को एज ए नाउन इस्तेमाल करें। अच्छा, सब्जेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। आप जानते हो ना? अब ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है? वो बेसिकली होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या होता है ऑब्जेक्ट? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? हाँ जी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, यानी ये इन कैटेगरी में से होगा, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, या तो नाउन होगा या फिर क्या है? प्रोनाउन होगा। अच्छा, आपने कभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है? आप देखते हो कि वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ो, आज पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, द पियन rang a bell, एक ही सेंटेंस है। फिर है he gave a ring to her। जी आपने ये बताओ बेटा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? बेल। इसमें बेल बेटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये तो बताओ, किसे कहते हैं? जिस पर काम किया, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर जिसपे हम क्या कर रहे होते हैं? एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसपे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसपे क्या करता है? सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। जी एक तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, he gave a ring to her। जी बेटा, अब इसमें क्या फर्क है? बेटा इसमें देखिए, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का है बेटा, इसे हम बोलेंगे वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है अ बेल किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। क्यों? वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, ये भी क्या है? अ रिंग क्या है? ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और टू हर क्या है? ये एक नया है ऑब्जेक्ट है, पढ़ो। इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट दो तरह के हुए, एक होता है वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या मैंने पढ़ाया आपको आज? क्या पढ़ाया है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आपको कैसे पता चलेगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? ये बेटा इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा है? टू क्या है? प्रेपोजिशन है। यानी ये जो हर है, टू हर, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
और ये रिंग क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब हम टेंस में आते हैं ना, वो पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, उसमें ये चीज़ें ख्याल रखना पड़ती हैं। अब ये बताओ, ही गेव अ रिंग टू हर, इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? A ring was given by him to her. ठीक है, यानी पैसिव बनाने के लिए बस क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या कर पाएंगे, पैसिव वॉइस बना पाएंगे। समझ आ रही है आपको जी? यहाँ पे टू हर क्या है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सुनाई इसलिए हंसी बात सुनाई दे रही है? जबकि मुझे नहीं सुनाई। जी, ही इज अ गुड बॉय, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इसने इस पे कोई काम किया है? इसने कोई अपना एक्शन परफॉर्म किया है? वो है नहीं है। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पे सब्जेक्ट क्या कर रहा हो, एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। सब्जेक्ट उस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या इसने इस पे एक्शन परफॉर्म किया है? नहीं भाई, ये जो गुड बॉय है ना, ये टोटली इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ये जो गुड बॉय है ना, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? और इसमें एक्शन तो है ही नहीं, इसमें एक्शन परफॉर्म किया ही नहीं, स्टैटिक है। इस क्या है? स्टैटिक वर्ब है ना, इसमें एक्शन तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो गुड बॉय क्या हुआ? इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चले, अब मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे, इसको देख लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ये सेंटेंस है। द ड्राइवर स्टॉप सडनली, ये हो गया। द लायन फॉट विद द वॉल्फ, ठीक है। द लायन किल्ड द वॉल्फ। अब ये बताओ, अब मुझे ना अब बारी बारी हर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बताओ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। ट्रेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस ड्राइवर ने ट्रेन पे एक्शन किया है कि नहीं? ड्राइवर ने क्या किया? उस ट्रेन को रोका है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन है। अब यहाँ देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्स सडनली, इसमें ड्राइवर ने किसी चीज पे एक्शन किया है? नहीं किया। क्यों? सर वो उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो फिर सडनली क्या है? सर ये एडवर्ब। कैसे पहचाना एडवर्ब है? सर उससे पहले क्या है बेटा? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है। अब मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे? एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है। ये एडवर्ब हुआ, यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। द लायन फॉट विद द वॉल्फ। क्या इसमें जो है ये एक्शन है, ये परफॉर्म किया गया इस पे? ये तो विद द वॉल्फ, ये तो वर्ब नहीं है ना, वर्ब का प्रेपोजिशन। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका प्रेपोजिशन है? किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये तो वॉल्फ जो है, ये तो ऑलरेडी किसका प्रेपोजिशन है और किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसलिए ये नहीं है। अब ये देखिए, द लायन किल्ड द वॉल्फ। अब यहाँ देखें, इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर ये वर्ब का बेटा यहाँ पे वुल्फ और यहाँ पे वुल्फ में क्या फर्क है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या फर्क है? सर नीचे वाला वर्ब का, नीचे वाला क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये किसका है? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पढ़ाया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया आपको, और ये इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट चीज पढ़ानी है मैंने, वो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में फर्क। नेक्स्ट वर्ब हम आज ही कर लेते हैं, ताकि ये नेक्स्ट जो है आपका रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर। जी, रेगुलर ऐसे वर्ब होती हैं जिनकी इन्फ्लेक्शन हम लोग ईडी लगाते हैं, जिनकी फॉर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं? ईडी लगाते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? जिनके साथ जिनकी सेकंड, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी और
फॉर्म देने के लिए हम ईडी ना लगाएं, बल्कि उसमें वॉवल्स में चेंज कर लें। उसकी शक्ल, हर शक्ल जो है पहली दूसरी से मुख्तलिफ हो, दूसरी तीसरी से मुख्तलिफ हो, या ऐसा हो, या वैसे ही होता है कि तीनों ही सेम रहें। ऐसी वर्ड्स जिनकी शक्लें मुख्तलिफ हों, पहली दूसरी तीसरी आपस से मुख्तलिफ हो, ठीक है, वो क्या होती है? इर्रेगुलर। क्या बोलते हैं उन्हें? ये तीनों फॉर्म इसमें मुख्तलिफ हों, या फिर क्या हो, तीनों की एक ही हो, वो भी इर्रेगुलर। और ऐसी फॉर्म्स जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी, दूसरी भी तीसरी, सॉरी, इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या है? सेम हो। यानी हम लोग क्या करें, हम लोग उनके साथ वो कैसे ईडी ऐड करें। मिसाल तौर पर यहाँ देखिए, जंप है, जंप की सही फॉर्म क्या होगी? जंप। थर्ड क्या होगी? जंप। तो ये किस में आती है? रेगुलर में, इर्रेगुलर में? रेगुलर में। इसका पुक क्या है? कैसे है? ठीक है। टाप क्या है? रेगुलर है। टाप। स्पीक क्या है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये क्या है? रेगुलर, इर्रेगुलर है? इर्रेगुलर वर्ब। शाबाश। ये नो क्या है? इर्रेगुलर। कैसे? इसकी दूसरी और तीसरी क्या होती है? नो, न्यू, नोन। और रीड, ये भी इर्रेगुलर। रीड, रेड। हम ईड नहीं लगाते सर, वैसे सेम रखते हैं, तो इर्रेगुलर। ये थिंक क्या है? इर्रेगुलर है। थिंक, थॉट। ठीक है। अब इसको ब्रिंग क्या है? रेगुलर, इर्रेगुलर? इर्रेगुलर है। ब्रिंग, ये क्या है? ब्रिंग, ड्रैग, ड्रम। ठीक है। बिलीव, ये क्या है? रेगुलर फॉर्म है। हेट क्या है? रेगुलर फॉर्म है। ठीक है। गो क्या है? इर्रेगुलर फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। सी क्या है? इर्रेगुलर है। सी, सा, सी। प्ले क्या है? रेगुलर फॉर्म है। ठीक है। और रन क्या है? इर्रेगुलर फॉर्म है। ठीक है। हिट क्या है? इर्रेगुलर फॉर्म है। हिट। आगे कंटेंट क्या है? रेगुलर फॉर्म। जी, अब तक मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वो मैं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, वो है ट्रांसिटिव वर्सेस इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी? सिंपली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आगे उसको तफसील बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो अपना एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पे मुंतकिल हो। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब्स जो अपना एक्शन आगे मुंतकिल ना करें, अपने तक नहीं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। समझा लिया आपको? डिटेल बाद में पढ़ेंगे। वैसे आज मैंने आपको ये पढ़ाया कि वर्ब होता क्या है। वर्ब की फुल तारीफ आप कर लोगे। क्या है फुल तारीफ? ऐसे अल्फाज जो एक्शंस को, मलकियत को या कंडीशन की शो करे, शेयर शो करे, क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल थी, दो टाइप्स हैं वर्ब्स की, एक्शन और स्टैटिक, यहाँ बयान किया गया। ये दोनों को बताया मैंने आपको। ये एग्जांपल्स हैं। यानी एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब आता है। और स्टैटिक वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। उधर में आपको ये कैसे फिल करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया मैं आपको। और ये है कि स्टैटिक वर्ब साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती, एक्सेप्शंस हैं वहाँ भी। और एक्शन वर्ब में क्या कर सकते हैं? आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। चलें, यही कुछ था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।